नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या राज्य में पंचायत चुनाव समय सीमा पर होंगे या फिर चुनाव टालने की नौबत आ सकती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव की तैयारियां अब तक उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही है जैसे बढ़नी चाहिए। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों का निर्धारण भी पूरा होना चाहिए था अब तक, लेकिन पूरा नहीं हो सका है। यही नहीं, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मौजूदा राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद का कार्यकाल भी लगभग 3 सप्ताह बाद समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनाव की समय सीमा को लेकर संशय गहराता जा रहा है। दरअसल बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन चुनाव कराने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है अद्यतन मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का अंतिम निर्धारण। यदि यही दोनों प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं होती हैं तो चुनाव कार्यक्रम घोषित करना मुश्किल हो सकता है और हो सकता है कि चुनाव की तारीख टल भी सके। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटा है। कई जिलों से प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। इसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चुनाव की अधिसूचना जारी करना संभव नहीं है। दूसरी ओर मतदान केंद्रों के निर्धारण का भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जो अब तक हो जाना चाहिए था। कई जगहों पर नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि कुछ पुराने केंद्रों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मतदान केंद्रों का अंतिम निर्धारण होने के बाद ही चुनाव की पूरी व्यवस्था तय की जा सकेगी। इस बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी जल्द समाप्त होने वाला है। यदि उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती है तो चुनावी प्रक्रिया पर इसका प्रशासनिक असर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय राज्य सरकार और संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही होगा। अब सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक चुनाव टालने की कोई घोषणा नहीं की गई है। आयोग का कहना है कि तैयारियां जारी है और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम पर फैसला लिया जाएगा। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव निश्चित रूप से टलेंगे। फिलहाल केवल संशय की स्थिति बनी हुई है। लोग अपने आप अनुमान लगा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ग्रामीण विकास से भी सीधे जुड़े होते हैं। पंचायत प्रतिनिधि ही गांवों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं की निगरानी और स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यदि चुनाव में देरी होती है तो इसका असर पंचायतों के नियमित कामकाज पर भी पड़ सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि लाखों मतदाता और बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवार इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों का चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। यदि चुनाव समय पर कराने हैं तो आयोग को जल्द से जल्द मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, मतदान केंद्रों का निर्धारण और चुनाव कार्यक्रम जारी करना होगा। इसके बाद नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रचार और मतदान जैसी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। फिलहाल स्थिति यह है कि चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है, लेकिन उनकी गति को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला केवल बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। जब तक आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक चुनाव टलने की बात तो पुष्टि के रूप में नहीं कहा जा सकता। यानी इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि मतदाता सूची का प्रकाशन बाकी है, मतदान केंद्रों का निर्धारण पूरा नहीं हुआ है और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी समाप्ति के करीब है। इन तीनों कारणों से पंचायत चुनाव के समय पर होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में आयोग की ओर से जारी होने वाली अधिसूचना इस पूरे मामले की तस्वीर साफ कर देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही बिहार की सटीक, तथ्यात्मक तथा भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आर्यावर्त टाइम्स को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही शेयर करें ताकि हर किसी को ऐसी ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।